राजस्थान के इन 4 हिंदुओं को दिल से सलाम, सैल्यूट है इन चारों को, जिन्होंने भाईचारा की, हिंदू मुस्लिम एकता की अजीम शान मिसाल कायम की है और एक नई रवायत को इन्होंने जन्म दिया है और थप्पड़ लगाया है, तमाचा लगाया है बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और ऐसे तमाम लोगों को जो देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इन चारों ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। और सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाइए, इनको सैल्यूट कीजिए, इनको मुबारकबाद पेश कीजिए। ये 4 भाई हैं, एक का नाम है लक्ष्मण राम सैनी, दूसरे का नाम है भोपाल राम सैनी, तीसरे का नाम है पूरन मिल सैनी और चौथे का नाम है जगदीश सैनी। इन चारों ने मिलकर अपनी निजी ज़मीन को, अपनी निजी जायदाद को मुसलमानों को दे दिया है और मुसलमानों को दोस्ती में नहीं दिया है, मुसलमानों को घर बनाने के लिए इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि मुसलमानों को इन्होंने अपनी जगह दी है ईदगाह बनाने के लिए, ईद और बकरीद की नमाज अदा करने के लिए। मुसलमानों को वहाँ पर ईदगाह को तोसी करने के लिए, ईदगाह के रकबा को बढ़ाने के लिए जगह की ज़रूरत थी और ईदगाह के पास इन्हीं चारों की ज़मीन थी। मुसलमानों ने इनसे जा कर के ज़मीन ख़रीदना चाहा और कहा कि हमें यहाँ पर ईदगाह बनानी है, हमारी जगह कम पड़ रही है, आप अपनी जगह हमें दे दीजिए। तो इन चारों ने कहा कि यकीनन हम अपनी जगह आपको देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, लेकिन आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में आपको दे रहे हैं, हदिया दे रहे हैं। और ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। ये मामला है राजस्थान के सुकर ज़िला के गोहाला में। वहाँ एक पंचायत है नरसिंहपुरी की, 2.5 सावा वाली जो ईदगाह है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। इस ईदगाह में तोसी करना ज़रूरी था और मुसलमानों ने ईदगाह की तोसी करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर इनकी ज़मीन थी तो इन लोगों ने फ्री में अपनी ज़मीन दे दी है और इसी को कहा जाता है भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता। और ऐसे माहौल में हो रहा है जब एक तरफ मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, मुसलमानों को ईदगाह में जाने से रोका जाता है, कहीं पर कोई मुसलमान नमाज अदा कर लेता है तो कहा जाता है कि उनके जज्बात को ठेस पहुंच गया है। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुसलमानों को धमकियां दी जाती है। कई जगह से खबरें सामने आई कि जहां मुसलमान काफ़ी लंबे अरसे से ईद की नमाज़ अदा करते रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को नमाज़ अदा करने से रोका गया। लेकिन राजस्थान के इन चारों हिंदुओं ने, लक्ष्मण, भोपाल, पूरन और जगदीश ने अपनी पर्सनल जायदाद ईदगाह बनाने के लिए दे दी है। वीडियो सामने आई है और मुसलमानों ने इनका शुक्रिया अदा किया है, माला पहनाकर और इनके सर पर पगड़ी पहनाकर इनका खैर मकदम किया है। और यकीनन ऐसे लोगों का इस्तकबाल करना ज़रूरी है। आप वीडियो देखिए। इन्होंने जो काम किया है सैनी साहब ने, इन सब चारों भाइयों ने मिलके, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात है। मुल्क के अंदर जो हम एक दूसरे को भाई अपना मानते हैं, उसकी इन्होंने मिसाल कायम की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो गुलिस्ता है हमारा देश के अंदर, और इस गुलिस्ता में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। उस फूल का हम सब एक हिस्सा है और उसी गुलिस्ता को इन्होंने एक बेहतरीन ढंग से सजाया है और एक मिसाइल कायम की है। इनके सामने रिक्वेस्ट भी रखी गई, भाई आप जमीन का हमारे से पैसा ले लो और ले लो। उन्होंने कहा नहीं, जब इतने बड़े धार्मिक काम के लिए आप हमारे पास आए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जो है मालिक हमारे को दे देगा, बहुत दिया है, और मालिक खुश हो जाए, आप लोग भाइयों को सुविधा मिल जाए, इसके लिए हम अपनी जमीन का डोनेशन आप लोगों को कर रहे हैं। तो इन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ईदगाह कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी, इसको जो है इन्होंने खूब जमीन देके, आज देखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 700-800 हजार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं और इन्होंने हमेशा सहयोग किया है। इसके लिए हम इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभारी है। और इसी के साथ हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है श्रीमान किशन सिंह जी स्वामी, जो हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं ताल के, ये हमारे अभी जो है ना, इनको मालिक ने जो है इनका प्रमोशन किया है, थानेदार बन गए हैं और हम तो चाहे कि अल्लाह इनको खूब प्रमोशन दे। इन्होंने भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है खूब बढ़िया तरीके से निभाई है, खूब बढ़िया समय दिया है और अपने जो है ड्यूटी को अच्छी तरह निभा के हम सबको जो है इस बात के लिए मुतमईन किया कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम सबको अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, हम एक दूसरे का मान सम्मान करने का अधिकार है। इसलिए हम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों के साथ मिलके और इसके त्योहार को मनाएं और खुशियां बांटें। ये बात
इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात कही है हमारे चाचा रशीद ने, और अल्लाह पाक इन चारों भाई की उम्र दराज करे और मालिक इनको खूब दे। यानी हमारी साथ में रात और दिन चारों भाई तैयार है। इन्होंने हमसे कहा कि ना पैसा चाहिए ना माल चाहिए, हमको तो मालिक ने इस नमाज इस मस्जिद की दौलत से हमको माला माल कर रखा है। तो इन्होंने मेरे को कहा है कि खान साहब आप जितनी भी जमीन ले सकते हैं उतनी ले सकते हो, बाकी मैं मेरे हक पे रहा और ये भी आपके हक पे रहे, इसलिए मेरे को कोई पूरी यानी खेत नहीं लेना था। हमको जितनी जरूरत थी इन भाइयों ने दिया, सहयोग किया, मैं इनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया है। अल्लाह पाक इनको खूब माला संभाल करे और आम मुसलमान भाई के लिए आगे कोई परेशानी नहीं होगी इसमें नमाज पढ़ने की। और आज भी साथ खड़े हम, और ये जब बोलेंगे हम उनकी साथ में तैयार है और ये हमारी साथ में तैयार है। अल्लाह पाक इनको खूब माल ईदगाह की जगह दिखाते हैं आपको। देखो पहले ईदगाह ऐसी थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आपने देखा इस वीडियो को, और यही गंगा जमनी तहजीब है। और सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। अगर राजस्थान के हिंदुओं ने ईदगाह बनाने के लिए मस्जिद को अपनी जगह दे दी है, तो पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी और मैंने ही बताया था कि पंजाब में मुसलमानों ने मंदिर बनाने के लिए अपनी जगह दे दी। उसी पंजाब से एक और खबर सामने आई जहाँ ब्राह्मण परिवार के कुछ लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए अपनी जगह दे दी। उसी पंजाब में एक और इलाका था जहाँ पुरानी मस्जिद थी, बंद पड़ी थी, नमाज नहीं हो रही थी, कब्ज़ा था। वहाँ के लोगों ने उस मस्जिद को खाली कर दिया। मौलाना उस्मान लुधियानवी को बुलाया और कहा कि आप इस मस्जिद को आबाद कराइए, यहाँ नमाज अदा कीजिए, क्योंकि यहाँ नमाज अदा नहीं हो रही थी। एक गांव में मुसलमानों के पास मस्जिद नहीं थी, दूसरे गांव में वो नमाज अदा करने जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी और कहा कि यहाँ मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली से जो दो खबरें सामने आई, सबसे ज़्यादा दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली थी कि उन गाँव में मुसलमानों के पास मस्जिद नहीं थी, मुसलमान खाली घर में नमाज अदा कर रहे थे। तो उसकी कंप्लेन कर दी गई। पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया और कहा गया कि खाली मकान में और मुसलमान अपने मकान में नमाज अदा नहीं कर सकते। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई थी, उन लोगों को फटकार लगाई थी और कहा था अपने घर में क्यों कोई इबादत नहीं कर सकता है, इबादत के हक़ से किसी को रोका नहीं जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।